नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं देखो भारत सैको भारत में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी अभी खैरा टाली आश्रम में मौजूद है। यहाँ पे युवा परिवार सेवा समिति द्वारा प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी वो लोग करते हैं। आज एक्टिविटी कर रहे हैं शुभ अवसर। मेरे साथ हैं अरुण भैया हैं। आइए जानते हैं इनसे शुभ अवसर क्या है और इनका मकसद क्या है। अरुण को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ये आप युवा परिवार सेवा समिति द्वारा जो आप लोग प्रोग्राम करते हैं, तो ये शुभ अवसर क्या है, इसका मुहिम क्या आप लोग रखेंगे? ये शुभ अवसर एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसमें हम युवाओं को निर्माण करते हैं इस अनुसार, ताकि ये सधे हुए युवा समाज में उतरकर वो कार्य कर सकें जो समाज इनसे अपेक्षा करता है। क्योंकि युवाओं में संभावनाएं अनंत हैं। यही युवा कल के भारत है। इन सब प्रेरणा के पीछे सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी का कृपा हस्त है। वो इन युवाओं को अध्यात्म से जोड़कर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान कर इनके जीवन में उस ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराए हैं और उस अनुभूति से इन्होंने अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का एक विवेक पाया है। और यही विवेक जो ये आज अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात आज समझने वाली है कि समाज में हर वर्ग को एक ऐसे विवेक की जरूरत है जिससे वो अपने जीवन को बेहतर कर सके। और महाराज जी इन युवाओं के माध्यम से समाज को भी बेहतर करने का संकल्प लेके चले हैं। इसी के तहत इन युवाओं को एक प्रकल्प दिया गया है जिसका नाम है बोध नशा उन्मूलन। ये युवा जो अध्यात्म से जुड़कर खुद तो नशा से दूर है ही, साथ में साथ समाज के लिए स्कूल कॉलेज में जाके अनेक तरह से एक्टिविटी करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि स्वयं को नशा से बचाएं, क्योंकि जीवन नशा नहीं है। और सही मायने में हमने देखा है कि बिहार में हमारी लगभग 8 ब्रांच है और हर ब्रांच के युवा इन गतिविधियों में समाज को कई तरह से लाभ दे रहे हैं और आए दिन देते रहते हैं। और समाज ने इनके इस कार्यक्रम को काफी सराहा भी है, क्योंकि जब खुद एक युवा समाज को सुधारने चलता है तो समाज को बहुत खुशी होती है, क्योंकि युवाओं में तो सबसे अधिक बिगड़ने की संभावना युवाओं में ही होती है। और जब युवा ही समाज को सुधारने चलेगा तो सच में समाज को बहुत खुशी होती है और इनसे प्रभावित होकर समाज का बहुत बड़ा वर्ग एक दिन उस बदलाव को पाएगा जिसकी महाराज जी को उम्मीद है, जो आने वाले समय में हम देख पाएंगे। आप लोगों के पास अंदर ऐसा कैसा ऊर्जा मिलता है जो हर एक दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अशिक्षित बच्चे, उन लोगों को पढ़ाने का आप लोग को मुहिम जो चलता है वो कैसे आप लोग प्रेरित करते हैं? देखिए, इस सब के पीछे जो एक ताकत है वो है हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का दिया गया ज्ञान। हम यो युवा हैं जो अध्यात्म ज्ञान के इस विद्या को प्राप्त कर कर निरंतर ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। युवा भी ध्यान करता है, जरूरत है युवा को ध्यान करने की। ध्यान करने से हमारे भीतर सुप्त शक्ति जागृत होती है और वही शक्तियां हमें समाज में नेक काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक बात समझने की है कि ध्यान वो सूत्र है जिसका वैसे देखा जाए तो समाज के हर वर्ग को सही तरीके के ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ना ध्यान ही मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये युवा वो सनातन सूत्र को जान चुके हैं जो आदि अनादि काल से चल रहा था। कभी वो ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया, वही ज्ञान कभी भगवान राम ने हनुमान जी को दिया, और वही ज्ञान, वही अध्यात्म की विद्या ये युवा भी आशुतोष महाराज जी के माध्यम से प्राप्त किए हैं। और ये निरंतर सुबह शाम निरंतर हर दिन लगभग 2-2.5 घंटे का ध्यान करते हैं। और वो ध्यान ही इनके भीतर ऐसा वो विवेक देता है, ऐसी सजगता देती है कि जिससे ये अपने जीवन को तो बेहतर बना ही रहे हैं, समाज को सुधारने का इन्होंने संकल्प लिया है। बहुत से युवा हैं आज के जनरेशन में जो नशा मुक्त के चपेट में है। और यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ, कैमरामैन से मैं पीछे कहूँगा कि बहुत से युवा लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, तो भी यहाँ तन मन से यहाँ सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं नया जनरेशन युवा को?
वो तो है, जहां तक देखा जाता है तो नशा जो है सबसे अधिक युवाओं से जुड़ा हुआ है, मगर इस दरबार में इन युवा परिवार सेवा समिति के भाइयों के लिए ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि इन्होंने ऐसी सजगता पाई है। कहा गया ना, सजगता हटी दुर्घटना घटी। व्यक्ति को सजग करने की जरूरत है, और ये सजगता स्वयं अपने भीतर उस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं कि ये युवा समाज के दूसरे युवाओं के संग अगर मिलते जुलते भी हैं, शायद वो युवा अगर नशा भी करता हो तो इन युवाओं में वो ऐसा एक आंतरिक शक्ति है, एक ऐसा अंदर का विश्वास है कि ये युवा अपने विचार से, व्यवहार से उस नशा करने वाले युवा को भी मजबूर कर देंगे। सच में वो नशा करके इतनी बड़ी गलती कर रहा है। ये इन युवाओं के भीतर जो तरीका है वो है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का तरीका, जिसके द्वारा इन्होंने अपने भीतर ऐसी ताकत, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा बल पाया है जो समाज के भी युवाओं को परिवर्तित करने का ये एक अंदर से इनका एक विश्वास है, अदम्य साहस है, इनके भीतर एक ओज है, शक्ति है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आने के लिए। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद। तृतीय नेत्र पर होगा दशम द्वार पर। ऑपरेशन 3 महीने का अंतर्गत हुआ है। जो हार्निया प्रॉब्लम है वो आप 1 सेकंड में 1 बार करें। ऐसे अन्य सामान लोग 1 सेकंड 2 बार भी लगा सकते हैं, और हमारी अवस्था ऐसी बन जाती है। इस अवस्था आप करेंगे। इसे रुककर अपने बंद को भी लगा सकते हैं। श्वास को पूर्ण से खींचेंगे और कंठ से लगाते हुए रोकते हुए कंठ को नीचे टूटी के पास लगाते, छाती के पास। इस प्रकार करने से हमारा जो स्टॉप लगाते हैं उसमें वृद्धि होती है। दोबारा हम करेंगे, श्वास को खींचेंगे, धीरे श्वास को जो झटके होते हैं हम तेजी से पूर्व से दोबारा हम लोग करेंगे। तो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।